हेलो हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चे। हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कौन सा लेसन मेरे भाई, देख ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि पार्ट वन में बहुत ही मजा आया होगा, समझ में आया होगा एक एक कंसेप्ट। अब कोई भी एक नन्ना मुन्ना रानी है या राजा है भाई, समझ में नहीं आया या डायरेक्ट पार्ट टू में घुस के आ गया है, तो भाई पहले पार्ट वन देख के आ, तब समझेगा तुमको क्या पार्ट टू। समझा? हाँ। चल, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा दो तीन टॉपिक्स और कवर अप करने वाले हैं, राइट। थोड़ा सा बाहर की आवाजें आएंगी, क्या कर सकते हैं यार, ये लोग का काम ही खत्म नहीं होता, कभी ये मशीन कभी वो मशीन। बट मुझे आप लोग के लिए वीडियो बनाना है, बस थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना साउंड का। बाकी मैं यहाँ पे कंटेंट में, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं करूंगा। ठीक है? हाँ। आज हमें पढ़ना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कूलम एंड वोल्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा? देख, हमें यूनिट के बारे में समझना है। जो अपना इलेक्ट्रिक करंट का है भाई, कूलम में क्या होगा या वोल्ट में क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है, वो हमें क्या करना है, देखना है। चलो, अब हमें यहाँ पे क्या, इससे पहले देख, इससे मैं भी जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा बेसिक बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगा प्लीज पूछना। पहली बात तो डाउट तो आने वाला नहीं है, राइट। हाँ, यूनिट पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट के बारे में। सभी को पता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जिन्होंने भी मेरा लॉस ऑफ मोशन वाला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बट जिन्होंने नहीं देखा भाई, रुक जा, मैं यही बता देता हूँ। मतलब क्या, एनीथिंग विच कैन बी मेजर। मतलब क्या, ऐसी कौन सी भी चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। सर एक एग्जाम्पल में बता दूं, देख मैंने हुसैन बोल्ट को लाया, ठीक है, आ जा भाई। अब ये हुसैन बोल्ट है, अब ये रनिंग कर रहा है, एथलीट है, राइट। हाँ। अब ये कितना मीटर रन किया है, राइट, या कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ सर। हम लोग कैन डिस्टेंस भी मेजर, यस। आजा। हाँ। तो ये क्या होगा मेरा फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये क्या होगा मेरा फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी। एक और आगे हम यहाँ पे ले आते टाइम को, ठीक है। क्या आप लोग टाइम को मेजर कर सकते हो? हाँ सर। अगर हम लोग टाइम मेजर कर पा रहे तो आपको मैं, तो हमें पता चलता हाँ अभी 12 बजा है, अभी 8 बजा है, अभी 9 बजा है, मुझे कहीं जाना है 9:30 बजे है मिलने के लिए, तो मैं टाइम को वजह से पता कर पाता हूँ कि हाँ इतने बजे बुलाए, इतने बजे मुझे जाना है मिलने के लिए। सैल्यूट है तुमको। ठीक है। तो कैन टाइम बी मेजर, यस। तो टाइम भी मेरे का जाएगा भैया फिजिकल क्वांटिटी। टाइम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। रावण बन गया। एक और हम ले लेते हैं अब, सभी का भाई प्यार मोहब्बत। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, तो कैन लव बी मेजर। क्या आप किसी से कितना प्यार कर सकते हो, क्या इसको मेजर कर सकते हो? नहीं सर, सिर्फ मैं जता सकता हूँ, बाकी उसकी मर्जी, उसको समझ में आएगा या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग प्यार को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ जता सकते हैं। अरे वाह, ये क्या बात है यार। सो आंसर आएगा नो, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मेरे हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी का फंडा क्लियर हुआ यहाँ पे, हुआ। चल, अब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी खत्म हुआ, अब यहाँ पे हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सिस्टम फॉर मेजरिंग यूनिट आर, कितने सिस्टम है, राइट, जिससे हम लोग कोई भी चीज का यूनिट मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे कि आपका वेट किस में मेजर होगा, ये सुनो, टेम्परेचर किस में मेजर होगा, ये हर एक चीज अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, राइट। देखो, दो कैटेगरी होती है, एक एमकेएस सिस्टम होता है और एक सीबीएस सिस्टम होता है, ठीक है। हाँ। अब ये जो मेरा एमकेएस सिस्टम होता है, एम का मतलब मेरा हो गया मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, और यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस का मतलब, समझा? अब ये जो मेरा एमकेएस है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं, राइट। ऐसे यूनिट का दो नाम, एक सिस्टम इंटरनेशनल बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड सिस्टम बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे यूनिवर्स की तो बात नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज का मतलब मेजर कर रहा हूँ, मास का अगर मैं मेजर कर रहा हूँ केजी में, तो बाहर की कंट्री में भी मास को है ना केजी में ही मेजर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था ये क्या बोलते हैं यूनिट्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन में। हाँ, वहां पर अगर आपको समझना होगा तो यहाँ पे दिख रहा है बेल आइकन, उसको बेल आइकन नहीं, यहाँ पे जो आई का डॉट दिख रहा है उसको बजा के देख सकते हो वहां पे, ठीक है। हाँ। चलो, अब आगे चलते हैं। यहाँ बोला है कि भाई जो कूलम है ना, ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है भाई, चार्ज का।
मतलब जो चार्ज है ना उसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, कूलम में। अब जो जिसका ऐसा यूनिट होता है, मान लो भाई तो हमारी एक कूलम सर है, हाँ सर कूलम, इन्होंने ही है ना हमें चार्ज के बारे में बताया। किसके बारे में बताया भैया, चार्ज के बारे में बताया। और हम जो चार्ज है ना उसको कैपिटल क्यू लीटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, कैपिटल क्यू लीटर से। जा रहा है विजय में, हाँ देख, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर बाय कूलम, तो सभी को पता है। और एक चार्ज देखो, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है एक चार्ज का वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर मेरी वैल्यू तो उसको समझ में नहीं आ रही और आप मुझे कूलम की वैल्यू समझा रहे हो। अरे लाला अब क्या कर सकते हैं भाई, वैल्यू तो बनाना पड़ेगा। तो पढ़ो, बनाओ अपनी वैल्यू और उसको दिखाओ कि नहीं यार आई एम आल्सो समथिंग समथिंग एल्स। हाँ ठीक है, चल अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। सर हमने आपने खुद तो बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और पिछले वाले लेक्चर में कि सर जो भी सेल का डिफरेंस होगा, हाँ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते मेरे पास यहाँ पे एक और टर्मिनल आ जाता है, मैं मान लेता इसको ये इंसुलेटेड स्टैंड है, राइट। पॉजिटिव इंसुलेटेड का मतलब क्या होगा, स्टैंड में करंट आपको लगेगा नहीं भाई, हाँ पॉजिटिव चार्ज है राइट, जो हायर पोटेंशियल पे है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या लिया भैया, ये इंसुलेटेड स्टैंड है, निगेटिव चार्ज है भैया, ये लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। हाँ अब हमने क्या करेंगे, एक वायर कनेक्ट की, हमने क्या किया, एक वायर कनेक्ट किया, ठीक है। अब सभी को पता है पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, ये हमारा एक मेटल वायर है। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, राइट। जो भी देख, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, राइट। अब दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस है, ये ज्यादा है और कम है। मान ले दोनों तरफ अगर निगेटिव होता तो करंट फ्लो नहीं होता, दोनों तरफ पॉजिटिव होता तो करंट फ्लो नहीं होता यार, राइट। अपोजिट अपोजिट पोल में ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सेम सेम पोल में लगा दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, समझे। हाँ तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लो, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा हाई टू लो। देख लो हाई टू लो क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, चार्ज फ्लो हो रहा है। आई होप ये फंडा क्लियर हो रहा है, समझ रहा है। तो एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, अगर ए से लेके बी पे जा रहा है कोई भी चार्ज, तो यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है भैया, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या। अगर आपने क्या किया, स्कूल में रिसेस हुआ, अपनी टिफिन अपनी मासुका को लेके गए खिलाने के लिए, तो आप ए से बी पे गए भाई, ये भी क्या हुआ तुम्हारा, वर्क डन हुआ। किसके लिए, आपके मासुका के लिए, ठीक है। हाँ हाँ चल आगे समझा। तो लेट अस डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म ऑफ वर्क डन, राइट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग ने क्या किया है, वर्क डन में डिफाइन किया है। ए बेवकूफ को यार इतना आवाज क्यों करते हो, मेरे को पढ़ाने दो भाई। हाँ चलो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ कि देख, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना भी वर्क डन हो रहा है, जिस अमाउंट में भी यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, राइट, क्या कैरी कर रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। हाँ कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे, हाँ मेरी जान, समझ में आ रहा, सुन चल। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और आज हम लोग कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। डर लग रहा है न्यूमेरिकल से, तो टेंशन मत ले, इतना इजी बना दूंगा ना, क्या याद रखे। चल वोल्ट वी, राइट, ये किसका बेटा ऐसा यूनिट है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। हाँ तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो वी से वोल्ट हो गया, अब वर्क डन को किस में मेजर करते हैं भैया, जूल में, राइट। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं बेटा, कूलम में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वन से, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम लोग वन से। अब यहाँ पे क्या पता चला, 1 मिली वोल्ट, समझ में आ रहा है क्या, 1 मिली वोल्ट कितना होता है मेरे पहले बता, 1/1000 वोल्ट होता है। ध्यान से सुनना, मिली का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, नहीं समझा, देख कहाँ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चल जैसे कि देख 1
केजी होता है, तो अगर मैं बताऊं, अगर मेरे को 1 किलो, किलो कितना होता है भैया? 1000 होता है। जी का जी यहाँ पे आ गया, तो 1000 ग्राम आ गया। आ गया क्या? सिमिलरली यहाँ पे 1 मिली वोल्ट है, तो मिली मेरा यहाँ पे क्या है? 1000 आ गया, 1/1000। ये वोल्ट का वोल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझा? बोलना मेरे प्यारे। लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये 1 का 1 इन्हें ले लूंगा। ये क्या है? 1 2 3, कितना जीरो? 3 जीरो। मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, यहाँ पे 3 जीरो लगा दूंगा। समझा? फिर आगे जाऊंगा, नीचे एक डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? वो 10⁻³ तो 1 मिली वोल्ट कितना हो जाएगा? 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। समझा? और 1 वोल्ट कितना हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ये मिली हो जाएगा। समझा? समझा कि उल्टा? 1 मिली वोल्ट कितना हो जाएगा? 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 वोल्ट कितना हो जाएगा? 10⁻³ मिली हो जाएगा। समझा? चलो, मतलब कम से कम भेजे में तो जा रहा है। भेजे में देख, अभी जो पता है मैं वही होगा, वही वही। देख आया 10⁻³ तो 1 वोल्ट क्या होगा? 10⁻³ मिली वोल्ट हो जाएगा। समझा? मैंने सिर्फ मिली लिखा था, बट अब 1 माइक्रो वोल्ट कितना होता है भैया? 10⁻⁻6 वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट कितना होता है? 10⁻³ वोल्ट होता है। और 1 मेगा वोल्ट कितना होता है? 10⁻6 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या? बोल बेटा हाँ या ना? पक्का? गया पेजे में? देख, ये कुछ जो फंडा है ना बेटा, आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने बेटा? ये जो कुछ फंडे 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 हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं छेड़खानी करूंगा यार, कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा। मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा है। नोटेशन लो। चलो, जस्ट टॉकिंग नोटेशन मोड भाई चालू हो गया। समझ रहा है क्या मेरे, मतलब मेरे प्यारे बच्चे? समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, बोला यार तुम लोग गलत ना समझो मेरे, मतलब मेरे प्यारे बच्चे। चल, ये समझा। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? 1 एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं वहां पे देख के आ जाता कि भाई वीडियो चालू है कि नहीं। एक बार देख लेता हूँ। चलिए यार, ज्यादा लंबा गया नहीं है, 12 मिनट का ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर। देख, एम्पियर है ना, किसका एक्सटेंशन है मेरे प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट का। सर ये एम्पियर कौन है? ये भी एक साइंटिस्ट है। ये भी एक साइंटिस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, राइट? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट भैया? एम्पियर है। ये कौन निकाला? एम्पियर सर ने। अब याद है, फोटो आ रहा है तो ठीक है। हाँ, ये रहा एम्पियर। देख लो इनका, इन नमूने के चेहरा देख लो, कितने मासूम दिखते हैं, लेकिन क्या क्या चीजें बना के गए हैं। हाँ, सर एंड्री मैरी एम्पियर और फ्रेंच साइंटिस्ट। ये भी एक फ्रेंच के साइंटिस्ट है भाई, फ्रेंच के लोग। इन्होंने क्या बोला भैया? इन्होंने एक सर्किट बना दिया। यहाँ पे 2 टर्मिनल बना दिए, पॉजिटिव और एक निगेटिव। नाम देते भाई एक आधा। और इन्होंने क्या बोला कि इस सर्किट में ना क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। मेरे पैर बच्चे क्या होगा? सेल लेने का चार्ज फ्लो। ये सेल क्या करेगा भैया? चार्ज फ्लो वहां पे कर पाएगा। समझा? यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब चार्ज जो फ्लो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी इसका जो डिस्टेंस जा रहा है चार्ज फ्लो होने में, कुछ तो टाइम लग रहा होगा, राइट? हाँ, अच्छा भाई। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्ज टू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, राइट? ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, वो हम लोग क्या करेंगे? टी से। टी मेरा क्या हो गया? टाइम हो गया। डन। चल, इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ देख भाई, करंट आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है? हाँ, आई से इलेक्ट्रिक करंट, क्यू से चार्ज, टी से टाइम। ठीक है, सभी को पता है भैया। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। समझा? चल, अब सेम मल्टीप्लाई करना, तो पीछे भी मैंने बताया कि भाई 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको क्या पता चलता है? देखो, 1 एम्पियर करंट इज सेट टू फ्लो इन अ कंडक्टर। यहाँ पे 1 एम्पियर क्या रहा भैया? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज भी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है।
जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज भी फ्लो हो रहा है, और हर मतलब एवरी सेकेंड, हर सेकेंड, समझ में आ रहा है, हर सेकेंड क्या हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, समझ में, बैलेंस में, अनइक्वली नहीं, बैलेंस में फ्लो हो रहा है, समझा। चलो अब आगे, तो 1 एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट एवरी सेकंड, जो मैंने भी बताया। तो आपको सिंपल सी बात है, ये अगर ये फंडा याद कर लोगे तो खुद ब खुद बना लोगे, ये जो दिख रहा है खुद ब खुद आपसे बन जाएगा। हाँ हाँ बनेगा ना, ठीक, चल। तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा भैया, 1 मिली का मतलब 1000 हो गया, एम्पियर का एम्पियर आ गया, बताया था कि नहीं बताया था, 3 जीरो तो क्या हो जाएगा, 1/10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा भैया, 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको हटा दो, हटा के इसको यहाँ ले आओ भाई, समझा। 1 मिली एम्पियर कितना हो रहा है, 10⁻³ एम्पियर हो रहा है, तो 1 एम्पियर कितना होगा, 10⁻³ + 3 मिली एम्पियर होगा, समझा। समझा क्या, ये फंडा क्लियर हुआ, हाँ, चलो समझ में आ रहा। अब कुछ मैंने क्या बोला भैया, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू भी करवाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ मैं मैथ ऑफ फॉलोइंग ले आया हूँ, लिख लेना तो आपको पता चल जाएगा, लिख लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, चार नाम है यहाँ पे, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट की खोज इसने किसने किया है, किसने बताया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जूल नहीं यार, जूल नहीं बताया, एम्पियर अभी तो पढ़ा है ना। एम्पियर ने तो पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे जोड़ोगे तो बेटा बेटा एच आई कूलम, कूलम ही यहाँ पे ले है, इजी है क्या हार्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ले दे वोल्ट को दे दे वोल्ट वेट, हाँ हो गया। इजी था कि हार्ड था, ये फंडा है ना आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज इसको करके रख लेना, ठीक है, इसको करके रख लेना, राइट। अब हम कुछ लास्ट 4-5 और न्यूमेरिकल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पार्ट टू लेक्चर खत्म होगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोला मैंने, न्यूमेरिकल में ध्यान देना पड़ेगा। देख, टाइप ए न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड मैं फॉर्मूले बताऊंगा, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले लगेंगे, एक चार्ज वाले, एक वर्क डन वाले, राइट। चार्ज का क्या होगा बेटा, आई इंटू टी, वर्क डन का क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। चल, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे फिर के मानता हूँ, ठीक है। बोला है करंट है अपने पास, कितना भाई करंट है, 0.4 एम्पियर है, राइट, ठीक है। अब मेरे पास टाइम कितना है भैया, टाइम टी है, चलो हो गया। मुझे क्या पता करना है, चार्ज, हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर में कितना चार्ज पास हो रहा है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे Q इज इक्वल टू I इंटू टी। पहले गिवन लिखिएगा, गिवन में I लिख दिया भैया, I मतलब करंट तुम्हारे कितना है, 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लिखिएगा, टाइम तो हमारे पास कितना 5 मिनट है, राइट। तो मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है। तो ये देखो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, इसको भी क्या करेगा बेटा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेगा ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, मिनट क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो देखो 60 से मल्टीप्लाई कितना होता है, एक मिनट कितना होता है, 60 सेकंड होता है, तो हाँ 6×5 = 30, तो 300 सेकंड आ गया हमारा टाइम, ठीक है। फाइंड क्या करना है, चार्ज, फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, ये आ गया, लो। अब तुमको करना है क्या, ध्यान से सुनो, अब करना है, मैं कर देता हूँ, ठीक करेगा क्या, जब तुम्हारे पास सब आई जाए तो चार्ज बस आई इंटू टी हो गया, ठीक है। आई तुम्हारे पास कितना भैया, ये रहा 0.4, टाइम कितना भैया 300 सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है, या करके दूं, चलिए 300 या 0.4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्या है ये, इन 0 0 से करूंगा मल्टीप्लाई, वही समथिंग ही आएगा भैया, 0 0 2 1, 1.1 लगा दिया तो कितना है भैया, 120 चार्ज है, चार्ज मतलब 120 आंसर कितना है मैम, 120 कूलम मेरा आंसर आया, ठीक है। अगर हम लोग चेक आउट कर ले तो भैया राइट है या रॉन्ग है, 120 कूलम मेरे क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। कर सकते हो यहाँ पे अलग तरीके से करा गया है, बट मैं बैक करके पीछे भी कर सकते हो, या ये भी सुविधा नहीं देते जिसको कैसा किया गया है, देख ध्यान से। मेरा क्या है यहाँ पे 0.4 है इंटू 300 है, ठीक है। अब देख पॉइंट में तो मैं क्या करूंगा, इसको भाई नॉर्मल में लाऊंगा, तो देख पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो एक एक जीरो किस में होता है बेटा, 10 में होता है, तो 0.4 ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ऊपर नीचे क्या करेगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 4 आएगा, पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 का 10 आएगा, और 300 का 300 आया, एक जीरो कट हुआ, समझ में आया क्या? हाँ, और 4 3 जा 12, ये 0, हाँ ले 120 आंसर आ गया। मतलब इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, हर एक फंडा तुमको मैं क्लियर करके दूंगा। ये देख लेना, आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, ये एक्सरसाइज का एग्जांपल है, अब चेकआउट कर लेना, इजी जा रहा है, ठीक। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोला है अगर चार्ज फ्लो हो रहा है 120 कूलम, राइट, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, क्योंकि एक वायर इसमें चार्ज 420 कूलम फ्लो हो रहा है 5 मिनट में, तो मेरा करंट की वैल्यू क्या होगी, आई क्या होगा। चार्ज मेरे पास 120 कूलम है, टाइम मेरे पास 5 मिनट है, सभी को पता है मिनट में, तो भैया जब चार्ज का ऐसे मिनट कूलम है तो टाइम का ऐसे मिनट क्या होगा, सेकेंड होगा, मल्टीप्लाई कर तो 60 से 300 आया, ठीक है। तुमको करंट फाइंड करना है, तो भैया करंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा, करंट कैसे निकालोगे देख लो, टू फाइंड Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो Q इज इक्वल टू आई टी, तुमको पता क्या करना है, टाइम पता करना है, तो टाइम पे ही रहने दो, टी मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा, डन। हाँ, अब Q तुम्हारा कितना भैया 420 है, कौन भाई यहाँ पे 420, टाइम कितना है 300 है, फिर 0 0 कट हुआ, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, 7 अपॉन 5 आंसर आ गया। समथिंग इसका आंसर आएगा 1.4 आएगा, करंट कितना है 1.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। एक बार डिवाइड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सही है वो, 5 कितना आएगा भैया, नीचे 2 मिलेगा, 0.05 हो गया, 1.4 समथिंग आंसर आ गया। तो इतना इजी है सॉल्व करना, कुछ हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं है, आप अच्छे से करो, अपना प्रैक्टिस करो, अपना बेस्ट दो, अपने आप आपको चीजें आने लगेगी। अब न्यूमेरिकल ऐसा चीज है कि आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। देखो सेम चीज जो मैंने करवाया, 1.4 एम्पियर आ गया, तो उतना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है उस कंडक्टिंग वायर। थर्ड बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ 3 कूलम ऑफ चार्ज, राइट, मतलब क्या तुमको वर्क डन पता करना है, 3 कूलम ऑफ चार्ज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट, समझ में? अब देखना यहाँ पे चार्ज हमारे पास है, वोल्ट भी है, वर्क डन तुमको फाइंड करना है, फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स टू नहीं W इक्वल्स टू V इनटू Q, स्टार्टिंग में लिखवाया था, हाँ पहले गिवन में ये लिखेगा, देख जैसा मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक लिखेगा ना आपको मार्क्स मिलेगा, पहले गिवन लिखने का, फिर इसके बाद वो फाइंड क्या करना, वर्क फाइंड करना है, समझ में आया? फॉर्मूला क्या लगेगा भैया, ये फॉर्मूला आपको ये लगेगा, इसके बाद सॉल्यूशन आएगा, सॉल्व करना, कर दो क्या तो आप, ले कर दिया, वर्क डन इक्वल टू V इनटू Q, ठीक है, वोल्ट इनटू चार्ज, वोल्ट तुम्हारे पास कितना भैया 9 वोल्ट है, 9 मल्टीप्लाई, चार्ज तुम्हारे पास कितना भैया 3 कूलम और 9 27 वर्क डन हो गया। और वर्क को किस में मिलेगा तो भैया जूल में, वर्क किस में रहता है भैया, जूल में, समझ में आया? तो 27 जूल आपका क्या आंसर आ गया, हाँ सर आ गया। कुछ यूनिट आप लोग को याद करके रखने हैं मेरे प्यारे, कुछ यूनिट आपको याद करके रखने हैं, सेम चीज, जूल में आंसर आ गया। अब यहाँ पे आता है भैया टेस्ट, क्या है टेस्ट, अभी जो पढ़ा है ना, अभी जो मैंने जितने सारे न्यूमेरिकल करवाया है ना, वैसे आपको ये भी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं अभी यही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं कुछ गिवन सब बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर देख क्या बोला है यार, जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज कितना दिया भैया, 60 वोल्ट दिया है, और चार्ज कितना है बता दे, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है 24 कूलम है, ठीक। हाँ, अब तुमको क्या दिया, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया 2 पॉइंट का, 60 वोल्ट दिया है, ये रहा 60 वोल्ट, तुमको पता क्या करना भैया, वर्क डन, वर्क पता करना, ठीक। अभी जो पीछे करवाया वही, बाकी सॉल्यूशन तुम लोग खुद कर सकते हो। इसके आगे देखो मैं कुछ ये नंबर लिख देता हूँ, बाकी आप लोग खुद मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आगे, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आगे, ले चेक कर लेना आंसर राइट है, खुद चेक कर लेंगे, हैं? खुद से कर, यहाँ पे आंसर आ गया। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट को भी हमने स्टडी किया जो हमारे मतलब
माइंड को बेटर किया और हमने कुछ एमसीक्यू टाइप मतलब फिर मैच द फॉलोइंग किया। और न्यूमेरिकल तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के मामले में, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो गया ना, आप भाई कुछ भी कर सकते हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। जैसे आप बेइंतहा किसी चीज में, जैसे कि एक मोहब्बत होता है, लाइक मोहब्बत जो होता है एक इंसान के अंदर ना जुनून पैदा कर देता है। तो आपको है ना मोहब्बत आपको किताब के प्रति करना है, किताब के लिए, बुक के लिए मोहब्बत करना है। अगर आपको बुक से मोहब्बत हो गई ना, आप अपने इतने जुनून के काबिल हो जाओगे भाई, ये कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बिना देर किए अपने दोस्तों को शेयर करो और थोड़ा सा हमें हमारा मनोबल उठाओ, बढ़ाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।